हेलो क्लास 8, वेलकम टू जेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित और हम यहाँ पे कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 8, दैट इज नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 3, जहाँ पे आज हमें स्टार्ट करना है कंपाउंड से। सो आई होप कि आप सब तक मेरी आवाज़ एकदम क्लियर पहुँच रही होगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। एंड लास्ट टाइम देखो हमने प्योर सब्सटेंस से स्टार्ट कर दिया था इन लेक्चर 2, एंड हमने ये देखा था कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है और प्योर सब्सटेंस को कैसे क्लासिफाई करते हैं। प्योर सब्सटेंस का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तब हमें पता चलता है कि प्योर सब्सटेंस के अंदर क्या क्या आता है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड एलिमेंट। आज की क्लास में हम कंपाउंड पढ़ेंगे, ठीक है। कंपाउंड होता क्या है, देखो उसके लिए ना पहले हमें एलिमेंट्स जो मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। मॉलिक्यूल में हमने क्या पढ़ा था कि एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरा हाइड्रोजन एटम है, आपस में कंबाइन होकर H2 बना लेंगे एंड H2 इज अ मॉलिक्यूल, ठीक है। या फिर एक ऑक्सीजन एटम है, दूसरा ऑक्सीजन एटम है, आपस में कंबाइन होंगे और वो क्या कर लेंगे, O2 बना लेंगे एंड O2 इज वन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से कंपाउंड का भी कॉन्सेप्ट होता है। बट कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड इज अगेन हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस, दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं, जिनका रेशियो फिक्स होता है। ये चीज आपको ऐड करनी ही करनी है कंपाउंड का जब भी आप डेफिनेशन लिखें, ठीक है। कि कंपाउंड क्या होता है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो दे फॉर्म कंपाउंड, ठीक। तो why cannot we separate hydrogen and oxygen present in water by the physical mean? क्योंकि देखो एक तो वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है सारी चीजें, हमें तो हमारी आंखों से दिखाई भी नहीं दे रहा ना हाइड्रोजन का एटम, ऑक्सीजन का एटम, हम उसको फिजिकल मेथड से कैसे सेपरेट कर लेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे क्या आती है कि वो केमिकली कंबाइंड है ना, वो प्योर सब्सटेंस है, वो केमिकली कंबाइन है। तो जो चीज केमिकली कंबाइन होगी उसको हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्लियर है। जो चीज केमिकली कंबाइन होगी उसको हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये हमारा रीजन हो गया जो हमसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ in water the particle of hydrogen and oxygen are tightly attached to each other, that is generally impossible to separate them apart using a physical method। तो क्या कह रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी के अंदर इस तरीके से ऐसे चिपके हुए हैं, है ना, ऐसे हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, तो उनको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर पाना इज नॉट पॉसिबल। दैट इज व्हाई वाटर इज अ कंपाउंड, इसीलिए वाटर क्या है, कंपाउंड है। वहीं पे मैंने आपको लिखा दिया था कि H2O इज अ मॉलिक्यूल, और आप इसको कंपाउंड भी बोल सकते हो। सो कंपाउंड आर फॉर्म्ड, कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, व्हेन डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो, जब अलग अलग एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं फिक्स रेशियो में, तो वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। फिक्स रेशियो टू फॉर्म समथिंग एंटायरली न्यू, एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द एलिमेंट फॉर्मिंग दैट कंपाउंड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि पहले हम पानी बनाते हैं, पानी कैसे बनाएंगे हम, H2 प्लस O2 हमने मिला दिया और यहाँ पे बन गया हमारा वाटर। तो इनका कहने का क्या मतलब है कि ऑक्सीजन इज अदर एलिमेंट, हाइड्रोजन इज अदर एलिमेंट, ठीक है। दोनों अलग अलग एलिमेंट है, दोनों की प्रॉपर्टी अलग है, दोनों के कॉम्पोजिशंस अलग है, ठीक है। तो मान सकते हैं कि दोनों का टेस्ट भी अलग होगा, है ना। तो दोनों गैशियस है वैसे तो इन दोनों, जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो एक नई चीज बनाते हैं, एंड नई चीज की जो प्रॉपर्टी है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द रिएक्टेंट। नया प्रॉपर्टी हमको लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है, एंड हाइड्रोजन इज गैशियस, ऑक्सीजन इज गैशियस। ऑक्सीजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, बट उससे मिलने वाली चीज जो हमें, उससे बनने वाली चीज जो हमको मिल रही है दैट इज लिक्विड। तो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी जिससे मिल के कंपाउंड बनाया जा रहा है उसकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होती है कंपाउंड की प्रॉपर्टी से, ठीक। ये कहने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड, और इसको हम किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, किसी भी फिजिकल मेथड से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। So from activity 8.3 we find that molecule of a water are made of two different elements,
ठीक है, वाटर जो है वो दो अलग एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, एक हाइड्रोजन है एंड द अनदर वन इज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स रेशियो, केमिकली कंबाइन है ये, एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन एंड वाटर इज फाउंड टू बी कितना है, दैट इज 2:1। ये कैसे बता दिया इन्होंने कि भाई इनका जो रेशियो है दैट इज 2:1। इस पे जरा हम फोकस करेंगे। देखो H2 प्लस O2 गिव H2O, या फिर उल्टा रिएक्शन लिख दो, दोनों काम करता है। रिएक्शन को ना बैलेंस करके इन्होंने आइडेंटिफाई किया। अब यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, नहीं यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 आएगा, और अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। तो हमने ये देखा कि हमारे पास यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे भी हमारे पास 2 ही ऑक्सीजन है। तो जितना एटम रिएक्टेंट साइड होता है उतना ही एटम प्रोडक्ट साइड अगर होता है, तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास एक बैलेंस्ड रिएक्शन है। क्या है, हमारे पास एक बैलेंस्ड रिएक्शन है। अब देखो पानी बनाने के लिए, ठीक है, एक बैलेंस्ड पानी बनाने के लिए कितने ऑक्सीजन और कितने हाइड्रोजन की हमको जरूरत पड़ी, ठीक है, कितने ऑक्सीजन और कितने हाइड्रोजन की हमको जरूरत पड़ी। तो आगे वाला नंबर देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान ले, तो ये हमारा हो जाएगा 2:1 बाय वॉल्यूम। ये चीज आप याद रखना, ठीक है, क्वांटिटी वाइज यहाँ पे हमने लिखा है, तो बाय वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2:1, ठीक। सो आर कॉमन सॉल्ट एंड शुगर एलिमेंट्स और कंपाउंड, जो कॉमन सॉल्ट एंड शुगर होते हैं वो एलिमेंट है या फिर कंपाउंड है। तो देखो सॉल्ट इज अ कंपाउंड, ठीक है, सॉल्ट क्या है, कंपाउंड है। लेट अस फाइंड आउट। सो सोडियम इज अ सॉफ्ट मेटल, ठीक है, सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ये चाहे तो लिख लो। जो सॉल्ट होता है वो होता है NaCl, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। NaCl का नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। यही नमक हम कंज्यूम करते हैं, ठीक। सो सोडियम जो होता है ये एक सॉफ्ट मेटल है, इतना सॉफ्ट मेटल है कि हम इसको नाइफ से भी कट कर सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा रिएक्टिव मेटल है कि वो हवा और पानी के कांटेक्ट में आते ही वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर देता है, बिल्कुल ऐसे बवाल मचा देता है, आग वाग लगा देता है, ठीक है, इतना खतरनाक ये मेटल है ना। तो सोडियम एक सॉफ्ट मेटल है, एंड क्लोरीन जो है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, ठीक है। क्लोरीन कैसा है, नॉन मेटल है, क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है, एक हजार्डियस गैस है, ठीक है, जो डिजीज कॉज कर सकता है। कंबाइन टू फॉर्म अ हार्मलेस येट टेस्ट एनहांसिंग सब्सटेंस, देख रहे हो, एक मेटल जो इतना ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक नेचर का है, सोडियम खतरनाक मेटल, एक क्लोरीन गैस जो कि हजार्डियस गैस में आता है। जब ये सोडियम और जब ये क्लोरीन मिलते हैं, सो दे फॉर्म सोडियम क्लोराइड विच इज अ कॉमन सॉल्ट, जो हम अपने डेली खाने में यूज करते हैं टू एनहांस द टेस्ट। तो इतने खतरनाक मेटल्स, इतने खतरनाक नॉन मेटल्स का जब कॉम्बिनेशन हो रहा है, सो दे एक्वायर द न्यू प्रॉपर्टी, दे एक्वायर द न्यू प्रॉपर्टी एंड दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट, है ना। रिएक्टेंट जो इधर साइड लिखा जाता है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो इधर साइड लिखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। सो द प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टेंट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर, प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टेंट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमने देखा कंपाउंड की खास बात क्या है कि वो जिससे मिलके बनता है ना, वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं रखता, वो अपनी एक नई ही प्रॉपर्टी बना लेता है, ठीक। सो दिस सब्सटेंस इज नोन एज सोडियम क्लोराइड। इस सब्सटेंस को क्या कहते हैं, NaCl को हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, विच इज मेड अप ऑफ पार्टिकल ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन 1:1, यानी कि NaCl बनाने के लिए एक ही सोडियम और एक ही क्लोरीन की जरूरत पड़ी हमको, तो इसीलिए इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा हमारा 1:1। सो वी लर्न दैट डिसॉल्व सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट मे बी सेपरेट फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। तो देखो सॉल्ट को सेपरेट कर पाना, NaCl को सेपरेट कर पाना इज नॉट पॉसिबल,
ठीक है, अगर इसको बॉईल कर दो, कुछ भी कर दो, हम NaCl को सेपरेट नहीं कर सकते बाय द फिजिकल मीन, बट केमिकल मेथड से वी कैन सेपरेट NaCl. So is it possible to separate sodium chloride into its element by the physical process? No. कभी भी हम कंपाउंड को, कभी भी हम मॉलिक्यूल को फिजिकल मीन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वो केमिकल मेथड से ही सेपरेट हो सकता है. नाउ लेट अस नाउ एक्सप्लोर इफ वी कैन सेपरेट द एलिमेंट्स इन शुगर. अब देखते हैं कि क्या हम शुगर के एलिमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं. उससे पहले आप मुझे शुगर का फॉर्मूला बताएंगे. चलो जल्दी सी फटाफट से ये बता दो कि शुगर का क्या फॉर्मूला होता है. जैसे सॉल्ट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, दैट इज NaCl. शुगर का क्या फॉर्मूला होता है, सोचो. देखो मैं तो लिख तो दूंगी ही मैं, है ना, लेकिन आप भी पॉज करके अगर शुगर का फॉर्मूला मुझे कमेंट में बता देंगे तो मजा आ जाएगा, है ना. क्या होता है शुगर का फॉर्मूला? C12H22O11. क्या है शुगर का फॉर्मूला? C12H22O11. ठीक. नाउ एक्टिविटी 8.4, let us experiment safety first. This activity must be performed in the presence of a teacher. ठीक है, तो बिल्कुल अपनी सेफ्टी, पहले सेफ्टी का ध्यान देना है. अब क्या करना है? पुट अ टीस्पून ऑफ शुगर इन अ बॉइलिंग ट्यूब, हीट इट जेंटली एज शोन इन दिस फिगर, एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व. तो हम क्या करें भाई, चम्मच भर के चीनी ले लें, है ना, बॉइलिंग ट्यूब में, और उसको हम जेंटली हीट करेंगे, और फिर देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन हमारी रहती है. इस तरीके से कुछ याद आ रहा है? ऐसे कैंडी बनाते थे, और वो शुगर से ही तो बनता था. शुगर से, शुगर को ऐसे बर्न करके जला के कैंडी बनाते थे, वो स्टार वाला, अम्ब्रेला, और पता नहीं पांडा और क्या क्या, है ना. तो कुछ वैसा ही आप कर सकते हो. ठीक है. एज यू हीट अ शुगर इट टर्न ब्राउन. ठीक है, जैसे आप शुगर को हीट करोगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. लेटर इट बिगिन टू चार, फिर वो जलने लग जाएगा, धीरे धीरे ब्लैकिश कलर में होना शुरू हो जाएगा. नाउ you will find a small droplets of the water inside the boiling tube near its open end. Where did this water come from? तो यहाँ पे क्या होता है, जब इसको बर्न करेंगे तो यहाँ पे हल्का हल्का ना आपको एक आध वाटर के ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे. तो ये वाटर आया कहाँ से है? ये वाटर आया कहाँ से? was it is in the dry sugar or did it come by the condensation of the water vapor in the air? ठीक है, क्या वो ड्राई शुगर से आया है, या फिर वो जो वाटर, जो हमारा वेपर है, ठीक है, जो एनवायरनमेंट में हमारा वाटर वेपर है, ठीक है, वो कंडेंस होकर आया है. कहाँ से आया वो पानी? सिंस वी आर हीटिंग द ट्यूब द वाटर मस्ट हैव कम फ्रॉम द ड्राई शुगर एंड नॉट फ्रॉम द एयर. तो ये जो C12H22O11 है, ठीक है, जैसे हम इसको हीट करेंगे, है ना, जैसे हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, और इसी में से हमको वाटर के ड्रॉपलेट्स मिलना शुरू हो जाएगा. ठीक है. कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड? चारकोल कार्बन इज लेफ्ट बिहाइंड इन द बॉइलिंग ट्यूब. यू कैन स्कूप इट आउट इन वॉच ग्लास एंड एक्सप्लोर इफ इट्स टर्न लाइक अ कोल. तो पूरा ब्लैक हो जाएगा इस तरीके से. देखो कार्बन ब्लैक हो गया है ना, और बाकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर बन के इवापोरेट हो गए. बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ कार्बन बचा, जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ठीक. तो शुगर डिकम्पोज ऑन हीटिंग गिव अ कार्बन एंड वाटर. शुगर को जब हम हीट करते हैं, शुगर को जब हम बर्न करते हैं, तो हमें क्या चीज मिलती है? हमें कार्बन मिलता है, जो कि ब्लैकिश फॉर्म में हो जाता है, और वाटर जो है वो इवापोरेट हो जाता है. ठीक. As you know, water consists of hydrogen and oxygen. Hence, sugar cannot be an element. Sugar element तो नहीं है. It may be stated that sugar is a chemical compound consisting of an element, carbon, hydrogen and oxygen. शुगर क्या है? शुगर भी कंपाउंड है जो किससे मिलके बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बनता है. और फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है. ठीक. और फॉर्मूले में तो तीनों चीजें थी ना. फॉर्मूला क्या था हमारा? C12H22O11. तो कार्बन ब्लैक बन गया, और ये इन्होंने मिलके क्या बना दिया? 11 मोल्स ऑफ वाटर बना के उड़ा दिए, वेपर बना दिया. सो लेट अस एक्सप्लोर मोर अबाउट द कंपाउंड. अब कंपाउंड के बारे में हम और जानेंगे. यहाँ पे देखो कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये हमारा, है प्यारा सा चैप्टर. एक्टिविटी 8.5, लेट अस एक्सपेरिमेंट और डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ एक्टिविटी. अगेन सेफ्टी फर्स्ट. This activity may be demonstrated under the supervision of the teacher. ठीक है, and it may be performed in the fume hood or a well
वेंटिलेटेड एरिया, डू नॉट इनहेल द गैस। तो जब भी किसी एक्सपेरिमेंट को करें तो सबसे पहले हमें आईज को कवर कर लेना चाहिए, एप्रन पहन के हमको हमेशा एक्टिविटी करनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल भी ढीले ढाले कपड़े पहन के एक्टिविटी ना करें जिसमें इधर से मतलब इधर से इसकी बाजू बड़ी है, ऐसे दुपट्टा लहरा रहा है, तो ऐसी चीजें पहन के कभी भी हमको एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और हमेशा लैब कोट वियर करके ही एक्सपेरिमेंट करें। तो ये कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो हमें हर एक्टिविटी से पहले लेने चाहिए। नाउ टेक 5.6 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग, ठीक है, आयरन का पाउडर ले लो आप 5.6 ग्राम एंड 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर। तो एक में हमारा आयरन पाउडर है, एक में हमारा सल्फर पाउडर है। ऑन अ वॉच ग्लास ऑब्जर्व देम केयरफुली। तो एक हमको कैसा दिख रहा है, ब्राउनिश है, आई थिंक ब्लैकिश कलर का दिख रहा है, और ये थोड़ा हमारा क्रीम कलर का दिख रहा है, ऐसा ही है, या फिर हम येलोइश वाइट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। नाउ मिक्स थ्रूली इन वॉच ग्लास। अब उन दोनों को मिला दिया, ऐसे ही मिला दिया, हाथ से ही मिला दिया, ठीक है। लेबल दिस मिक्सचर एज अ सैंपल ए, और इसको हमने क्या मान लिया, एक हमारा सैंपल ए रेडी हो गया जिसमें हमने सल्फर और आयरन फिलिंग्स को मिक्स कर दिया ऐसे ही नॉर्मली। Is this uniform or a non-uniform mixture? Can you still observe both the iron and sulfur as separate substances? Yes. तो ये एक टाइप का हमारा नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर होगा जहां पे हमको आयरन और सल्फर दोनों के पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं एंड वी कैन इजिली सेपरेट आयरन फ्रॉम सल्फर, ठीक है। तो ये हमारा कंपाउंड नहीं है, दिस इज नॉट कंपाउंड, दिस इज नाउ बिकम अ मिक्सचर। ये क्या बन चुका है, ये मिक्सचर बन चुका है, और मिक्सचर को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सैंपल ए को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। सो अब सेकेंड वाले में क्या किया है, टेक अ हाफ सैंपल ए इन अ चाइना डिश एंड जेंटली हीट इट। अब उसी सैंपल को हम क्या कर दें, उसका हाफ कर दो और आधे सैंपल को हम क्या कर दे, हीट कर दे, ठीक है। विद अ कंटिन्यूस स्टिरिंग यूनिट अ ब्लैक मास इज फॉर्म्ड। तो पूरा जो सैंपल है वो कैसा बन जाएगा, हमारा ब्लैकिश बन जाएगा। नाउ दिस इज द सैंपल बी। लेट द कंटेंट ऑफ द चाइना डिश कूल एंड प्लेस द ब्लैक मास इन अ मोटल एंड द ग्राइंडर इट विद द हेल्प ऑफ द पेस्टल। और फिर इसको बहुत अच्छे से पीस दो। अब बताओ, अब क्या आप इसमें से सल्फर और आयरन को सेपरेट कर पाएंगे? नहीं, अब तो ये केमिकली कंबाइन हो गए, है ना। अभी क्या हो गए, अभी केमिकली कंबाइन हो गए। तो जो चीज केमिकली कंबाइन हो जाती है वहां से सेपरेशन इज टफ, एंड जो चीज फिजिकली कंबाइन होती है यानी कि जो चीज मिक्सचर होती है वहां से हम चीजों को सेपरेट कर सकते हैं, बट कंपाउंड से हम चीजों को सेपरेट नहीं कर सकते बाय द फिजिकल मीन। नाउ पुट इट ऑन अनदर वॉच ग्लास एंड लेबल इट एज अ सैंपल बी। तो हमारा एक बन गया सैंपल ए, सैंपल बी। नाउ यू हैव टू सैंपल, सैंपल ए एंड सैंपल बी। कंपेयर बोथ द सैंपल ए एंड बी स्टेप बाय स्टेप, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 8.2। तो सैंपल ए जो है हमारा दैट इज मिक्सचर, वी कैन इजिली सेपरेट आयरन फिलिंग्स फ्रॉम सल्फर, ठीक है। एंड दिस इज कंपाउंड। ये हमारा क्या बन गया, अभी हमारा कंपाउंड बन गया, अभी हमारा आयरन सल्फाइड बन गया, ठीक है। FeS बन गया, ये हमारा आयरन सल्फाइड बन गया, ठीक। नाउ स्टेप 1, कंपेयर द अपीयरेंस ऑफ द सैंपल ए एंड सैंपल बी लाइक कलर एंड टेक्सचर। तो दोनों की कलर और टेक्सचर में हमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। यस, एक हमारा ब्लैक और ग्रेइश वाइट दोनों दिख रहे हैं हमको, और एक में हमको क्या दिख रहा है, पूरा पूरा ब्लैक दिख रहा है, ठीक। नाउ मैग्नेट टेस्ट करेंगे तो ए वाले में से मैग्नेट को हम आसानी से सेपरेट कर पाएंगे, बट बी वाला इज टफ। टेक अ मैग्नेट एंड मूव इट ओवर द सैंपल ए एंड बी, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो ए से तो सेपरेट हो जाएगा, बट बी तो बिल्कुल ऐसे केमिकली कंबाइन हो गया है ना। मैग्नेट लेकर आएंगे तो ये पूरा पूरा उठ जाएगा, लेकिन सेपरेट नहीं कर पाएंगे हम इसको। नाउ स्टेप 3 इज अ गैस टेस्ट, ठीक है। स्टेप 3 क्या कह रहे हैं, गैस टेस्ट कह रहे हैं। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल ए इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सैंपल ए हमारे पास यहाँ पे सल्फर था, ये आयरन था, सल्फर था, इसमें हम क्या डाल देंगे, HCl डाल देंगे, तब ये केमिकली कंबाइन हो सकता है ना। इसमें हम क्या डाल देंगे, HCl डाल देंगे, तब हमें क्या मिलेगा बताओ। जैसे ही हमने उसमें HCl डाला तो अब ये हमारा केमिकली कंबाइन, यहां से एक केमिकल हमको प्रोड्यूस होते हुए नजर आएगा। सो जेंटली स्मेल द इवॉल्व गैस बाय वेफ्टिंग इट टुवर्ड्स योर नोज,
टेस्ट द इवॉल्व गैस बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग स्प्लिंटर और लाइटेड कैंडल नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो अब वहां से कौन से टाइप की गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होगी ये हमको बताना है। व्हेन सल्फर प्लस आयरन प्लस HCl जब मिक्स होंगे तो, ठीक, कौन सी गैस यहाँ से प्रोड्यूस होगी। नेवर स्मेल एनीथिंग डायरेक्टली, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करते समय पता नहीं कैसी गैस प्रोड्यूस हो जाए, है ना, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा हजार्डस हो हमारे लिए, तो हमें कभी भी गैस को डायरेक्टली इनहेल नहीं करना चाहिए, स्मेल नहीं करना चाहिए, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व, रिपीट द अबव स्टेप विद द सैंपल बी एज वेल। और यहाँ पे भी FES में भी हमने क्या किया, HCl ऐड कर दिया, ठीक है। FES में भी हम क्या ऐड कर देंगे, HCl ऐड कर देंगे, तो हमारा यहाँ से आयरन क्लोराइड, ये आयरन क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, आयरन क्लोराइड बन जाएगा। नाउ कंपैरिजन ऑफ सैंपल A एंड B, हमें यहाँ पे सैंपल A और सैंपल B को क्या करना है, हमें यहाँ पे सैंपल A एंड सैंपल B को कंपेयर करना है, हमें बताना है, ठीक है। कैसे हम यहाँ पे बताएंगे, फटाफट से सोचो जरा। अपीयरेंस, कलर और टेक्सचर, सैंपल A का अपीयरेंस कैसा होगा कलर में और टेक्सचर में। तो सैंपल A हमारा कैसा था, यहाँ पे इसमें मिक्स था, है ना, इसमें हमारा मिक्स था, ब्लैक भी होगा, ब्लैक एंड पेल वाइट कर लो, ये हमारा कलर था। और सैंपल B कैसा कलर था, पूरा ब्लैक कलर था, एंड ये हमारा पाउडर फॉर्म हो जाएगा। और टेक्सचर इसका ग्रैनुअल सा टेक्सचर रहेगा, ग्रैनुअल का मतलब थोड़े थोड़े इसमें से हमें हल्के हल्के लम्प्स दिखाई देंगे, क्यों, क्योंकि वहां पे आयरन फिलिंग्स है, ठीक। टेक्सचर कैसा है यहाँ पे, ग्रैनुलेटेड। नाउ मैग्नेट टेस्ट, सो ये मैग्नेट टेस्ट में क्या करेगा, सैंपल A में क्या हो जाएगा, वी कैन इजीली सेपरेट आयरन फिलिंग, और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, वी कैन नॉट सेपरेट, वी कैन नॉट सेपरेट, हम यहां पे आसानी से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। नाउ गैस टेस्ट, ओडर और बर्निंग के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओडर और बर्निंग तो एज सच यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर इसकी हम बात करें, है ना, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें फाउल स्मेल आएगा, ठीक है, एंड ब्लैक सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। बर्न करने के बाद ब्लैक कलर का सब्सटेंस यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। नाउ सम डिस्कशन पॉइंट्स, ओके, डू द सैंपल A एंड B लुक द सेम, नो, ओ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हिच सैंपल exhibit magnetic property, sample A, we can separate a component of sample A and B, sample A and B को हम separate कर सकते हैं। तो देखो sample A को we can separate but not sample B। on adding dilute hydrochloric acid do gases evolve in both the sample A and B, क्या दोनों में यहाँ पे gaseous produce होगा, बताओ, क्या दोनों में यहाँ पे गैसेस प्रोड्यूस होगा। तो हो सकता है, देखो आयरन ने सल्फर के साथ रिएक्ट नहीं किया, बट आयरन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो ऐड कर सकता है ना, तो इट्स क्वाइट कि यहाँ पे गैसेस, यहाँ पे क्या हो, गैस प्रोड्यूस हो। इन बोथ द केसेस डू द गैसेस स्मेल द सेम और डिफरेंट। ऑल्सो कैटेगराइज द सब्सटेंस यूज्ड इन दिस एक्टिविटी इनटू द मिक्सचर कंपाउंड एंड द एलिमेंट। तो फर्स्ट वाला हमारा क्या था, मिक्सचर था, एंड सेकंड वाला इज आवर कंपाउंड। Sample A, we can say that sample A is a mixture of the two elements iron and sulfur, and its component retain their property and their black and yellow colored particle can be seen। दोनों पार्टिकल हमको दिख रहे थे, ब्लैक कलर का पार्टिकल भी दिख रहा था, येलो कलर का पार्टिकल भी दिख रहा था, ये तो हमने बात कर ली है। नाउ on bringing magnet near sample A, the iron filling get attracted towards the magnet, hence the iron and sulfur can be separated। ये भी चीज हमने देख ली है। You might have observed that sample A iron in the mixture react with dilute hydrochloric acid to form chloride and hydrogen gas। क्या करेगा वो, क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर देगा, आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है।
Cl2 और H2 का फॉर्मेशन कर देगा। द गैस इज कलरलेस एंड हैज नो स्मेल एंड बर्न्स विद द पॉप साउंड। H2 गैस का कैसा स्मेल होता है? H2 गैस का कोई ऐसा स्मेल नहीं होता और ये पॉप साउंड के साथ बर्न हो जाता है। ठीक, द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, देखो ये रिएक्शन है हमारा, आयरन प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आयरन क्लोराइड यानी कि वही जो FeCl2 है प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक, सल्फर ऑन द अदर हैंड इज लेफ्ट एज अ येलो सॉलिड एज द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। सल्फर बेचारा ऐसे ही अकेला रह जाएगा एंड दिस शोज दैट सल्फर डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि सल्फर ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कोई भी किसी भी टाइप का रिएक्शन फॉलो नहीं किया है। ठीक है, सैंपल बी के बारे में बात करते हैं। सो द ब्लैक मास ऑब्टेन इन द सैंपल बी आयरन सल्फाइड FeS, वी ऑब्जर्व दैट टेक्सचर एंड द कलर आर द सेम थ्रू आउट। ठीक है, एंड इट इज फॉर्म बाय हीटिंग ऑफ द टू एलिमेंट्स आयरन एंड सल्फर एंड इट इज नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। ये मैग्नेट के टूवर्ड्स अट्रैक्ट नहीं होंगे, मतलब इसको सेपरेट कर पाना इज नॉट पॉसिबल। द न्यू सब्सटेंस हैज कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टी एंड द आयरन एंड द सल्फर कैन नॉट नो लॉन्गर बी सेपरेटेड। आयरन सल्फाइड को अब हम आसानी से सेपरेट कर पाएंगे क्या? अब हम आसानी से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब वो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर चुके हैं। Hence we can say that the compound has been formed. Can you explain now why the magnet has no effect on the sample B? सैंपल बी पे मैग्नेट का कोई इफेक्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब वो क्या बना लेगा, वो फिर से आयरन क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, वो फिर से किसका फॉर्मेशन कर लेगा? आयरन क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेगा। ऑल्सो सैंपल बी आयरन सल्फाइड रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे देखो सल्फाइड गैस भी प्रोड्यूस होगा। दूसरा कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा? सल्फाइड गैस प्रोड्यूस होगा, जिसकी गंदी सी स्मेल होती है, जो ऊपर लिखा हुआ था ना फाउल स्मेल, वही है ये। एंड द गैस इज कलरलेस एंड हैज अ रोटन एग लाइक ओडर। ठीक है, सड़े हुए अंडे की जैसी इसकी खुशबू तो नहीं बोलेंगे, है ना, बदबू आती है। एंड दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज आयरन सल्फाइड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, H2S क्या बना देगा? ये हाइड्रोजन सल्फाइड बना देगा। नाउ हाउ डू वी यूज एलिमेंट्स कंपाउंड एंड अ मिक्सचर्स? हम एलिमेंट्स कंपाउंड और मिक्सचर को कैसे यूज करेंगे भाई? सो देखो, एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर हमारे आसपास हर जगह है। ठीक है, हम पानी पीते हैं, दैट इज कंपाउंड। ठीक है, हम कुछ भी खाना खा रहे हैं, हम पोहा खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, दैट इज मिक्सचर। ठीक है, और हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, दैट इज एलिमेंट। तो इन सब का यूज तो है हमारी डे टू डे लाइफ में। एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर आर ऑल अराउंड अस। द एयर वी ब्रीथ इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ इज अ कंपाउंड। ठीक है, वाटर जो है वो क्या है? कंपाउंड है। मेड अप ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। किससे मिलके बना हुआ है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। Elements like iron and aluminium are used to construct bridge, buildings and vehicles. Understanding these concepts is not just about recognizing what surroundings us. It is also the key to innovations. For instance, chemists study how elements combine to create compounds. तो अब यहाँ पे क्या होता है? देखो, इतना हमें पता चल गया एलिमेंट से कंपाउंड है। अब किस तरीके से एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, इसके बारे में भी स्टडी होती है। इनेबलिंग देम टू इन्वेंट लाइफ सेविंग मेडिसिन, और उसी से काफ़ी सारे मेडिसिन भी बनाए जाते हैं। किस तरीके से एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बना रहे, कंपाउंड बना रहे, उसी पे पूरा जो मेडिसिनल इंडस्ट्री है वो काम करता है। ठीक है, वैक्सीन्स वगैरह टू फाइट द डिजीज। दिस नॉलेज ऑल्सो हेल्प इन द क्रिएशंस ऑफ द फर्टिलाइजेशंस, thereby enhancing crop productions that feed the ever increasing human populations globally. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजर्स वगैरह का फॉर्मेशन जहाँ पे किया जाता है, वहाँ पे भी केमिस्ट्री का यूज किया जाता है, वहाँ पे भी इन केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है टू मेक दैट फर्टिलाइजर्स। Engineers and the material scientists rely on the understanding of the compounds and the mixture to design material with the unique properties. For example, they have developed alloy. You know alloy? बताया था ना? Alloy क्या होता है? Alloy is a mixture of metal और the metal non-metal. तो जो engineers वगैरह है, जो material scientist है, उनको भी यहाँ पे chemistry की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे alloy का काम है। And alloy क्या होता है?
केमिस्ट्री में ही हम पढ़ते हैं, जैसे कि स्टेनलेस स्टील एंड विच इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर ड्यूरेबल देन प्योर आयरन, वुड स्टील एंड द कंक्रीट विच आर ऑल्सो यूज इन बिल्डिंग मटीरियल्स आर ऑल मिक्सचर। ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, ये सारी की सारी चीजें मिक्सचर्स हैं। So you have learned that the various metals are obtained from the minerals. Let us learn about these minerals. तो अब जरा हम मिनरल्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब हम किसके बारे में जानेंगे, मिनरल्स के बारे में जानेंगे। So a step further, an example of a wonder material developed by a material scientist is a graphene, ठीक है, aerogel. This is made of carbon, is said to be a lightest material on the earth and it is so light that even grass can hold it. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, साइंटिस्ट ने एक मटेरियल डेवलप किया है दैट इज कॉल्ड ग्रेफीन, जो कि बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, इतना लाइट वेट है कि ग्रास भी, उस जो ग्रास है उसका वेट को बियर कर पा रहा है, उसको होल्ड कर पा रहा है। इट इज़ हाईली पोरस एंड देयरफॉर इट हैज हाई एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, ठीक है, उसमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं एंड उसकी कैपेसिटी है चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। And this reason it can potentially be used as an environmental cleaner. For example, clean up oil spill in both seas and on land, and it is useful in fabricating energy saving devices and special coating for buildings. तो इनका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, सी और लैंड को क्लीन करने के काम आता है। अच्छा, आपने देखा होगा ना, एक एड आता है, ठीक है, कि गंदा पानी होता है और उसमें एक ब्लैक कलर की बॉल डाल देते हैं और कुछ टाइम के बाद वो पूरा का पूरा जो पानी है वो क्लीन हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही आप यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक। नाउ अब हम बात करते हैं मिनरल्स के बारे में। सो मिनरल्स, कितना बड़ा ये चैप्टर हमारा बचा हुआ है, लेट मी चेक कि आज ही हम इसको फिनिश कर दें या फिर नेक्स्ट क्लास के लिए हमें इसको छोड़ना पड़ेगा। ओ नो नो, अब सिर्फ मिनरल छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, स्नैपशॉट तो आप खुद ही से करते हैं, है ना। मिनरल पढ़ के इस चैप्टर को खत्म ही करते हैं, तो 3 लेक्चर में हमारा इसका थियोरी हो जाएगा, ठीक है। सो मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स अगेन, मिनरल्स आर द मिक्सचर, ठीक है। मिनरल्स क्या है, मिक्सचर है, विच कैन बी व्यूड विद द आईज बट यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास और अ माइक्रोस्कोप। सम ऑफ द मिनरल्स आर कॉल्ड नेटिव मिनरल्स। कुछ मिनरल्स को हम क्या कहते हैं, नेटिव मिनरल्स कहते हैं, ठीक है, विच इज प्योर एलिमेंट, ठीक है, बट वो कंपाउंड नहीं है। एंड दीज कैन बी मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एटसेट्रा, और नॉन मेटल लाइक सल्फर एंड कार्बन, ठीक है। सो दीज आर कंसिडर्ड एज अ मिनरल। Most of the mineral are the compound made up of more than one element. Some of example of the mineral like include quartz, ठीक है, calcite, mica, pyroxene and olivine. तो ये सारे के सारे क्या हैं, these all are the mineral. तो mineral elements, जो elements होते हैं वो भी mineral हम उनको consider कर सकते हैं, and उन elements के mixture को भी हम mineral बोल सकते हैं। For example हमें यहाँ पे दे रखा है, quartz है, calcite है, mica है, pyroxene है and olivine है। Many times that we use in our everyday life are made up of mineral or element extracted from the mineral, ठीक है। बहुत बार हम ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं जो मिनरल से ही एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ठीक है। मिनरल क्या है, मिनरल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस थिंग्स। तो वहाँ से एक चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर पाना, मिनरल से भी हम एक एक मेटल को एक्सट्रैक्ट करके अपने यूज में ला सकते हैं, ठीक है। एन आयरन ऑक्साइड विच इज अ मिनरल और ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल, आयरन ऑक्साइड मिनरल है और मिनरल से आया है, ठीक है। टेल्कम पाउडर इज मेड अप ऑफ मिनरल टेल्क, ये देख लो, टेल्कम पाउडर, जो हम पाउडर लगाते हैं जब हमें घमौरियाँ हो जाती है, हम क्या करते हैं, पाउडर लगाते हैं, है ना। तो वो कहाँ से आया है, वो मिनरल टेल्क से आया है। एंड ये सारे उसके पिक्चर्स हैं, एक बार इसको गो थ्रू कर लेना आप। आर साइंटिफिक हेरिटेज, सो यूज ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर इन इंडियन आर्ट। So the Dhokra art is an old craft from Bihar and Odisha that use different metals to create beautiful figures inspired by nature. तो एक ढोकरा आर्ट है जो कहाँ का क्राफ्ट है, बिहार एंड उड़ीसा का क्राफ्ट है, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, मेटल से बहुत सारे फिगर्स बनाए जाते हैं, दिख रहा है इधर इस तरीके से। The process began with the shaping a design in the beeswax. The wax model is covered with the clay to make a mold. After the clay hardened, the wax is melted out and leaving the hollow space, and this space is then filled with the molten brass or the bronze. तो पहले clay से क्या बनाया जाता है, एक hollow space बनाया जाता है
जब वो हॉलो स्पेस बन जाता है तो उसके अंदर ये एलॉयज वगैरह को फिल कर दिया जाता है टू मेक इट मोर हार्ड, which makes dhokra art strong and give it a shiny golden color. The figure often shows animals, people and the nature reflecting rivals creativity and tradition. तो ये हमारे पहले के टाइम की क्रिएटिविटी को शो करता है ना। आज के टाइम पे भी लोग अपने घर को सजाते हैं इन्हीं सारी चीज़ों से, इन्हीं सारे आर्ट से, ठीक है, जो हमारे पहले के कल्चर्स थे। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर। एलिमेंट्स और कंपाउंड जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है, क्यों? क्योंकि उन्हीं से मिलके सारी चीजें बनी हैं जिसको हम देख पाते हैं। एटम को तो हम देख ही नहीं पाते, जब मिलियंस ऑफ एटम कंबाइन होते हैं ना तब जाके हम कोई चीज देख पाते हैं। एवरीथिंग दैट हैज मास एंड टेक अप स्पेस उसको हम मैटर कहते हैं। दे मेक द मटीरियल वी यूज सी एंड यूज एवरी डे, हाउएवर नॉट एवरीथिंग अराउंड अस इज अ मैटर। सारी चीजें हमारे आसपास मैटर नहीं है, ठीक है। लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड इवन थॉट, इमोशंस, हम जो सोच रहे हैं, हम गुस्सा हो रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं, है ना, हमें ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, दैट इज नॉट मैटर। ये सारी चीजें मैटर नहीं है, ठीक है, बट दैट इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड, बट दे आर नॉट मेड अप ऑफ मैटर। वो हमारी चीजें जो है वो मैटर से मिलके नहीं बनी है। अंडरस्टैंडिंग व्हाट मैटर इज एंड व्हाट इट इज नॉट हेल्प अस बेटर अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड अस। तो कौन सी चीज मैटर है, कौन सी चीज मैटर नहीं है, ठीक है, ये हमको समझना पड़ेगा, है ना। और जब हम समझेंगे तो हमारे लिए चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो होता है ओवर। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू दी क्वेश्चन आंसर एंड आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। देखो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड एक बात बताऊँ तो ये बेसिक चैप्टर है, ठीक है, इसको छोड़ के नहीं जाना, है ना। ये बहुत बेसिक चैप्टर है, अगर आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा तो आगे जब आप क्लास 9th में, क्लास 10th में जाएंगे तो आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाएगी। तो मेक श्योर कि आप इस चैप्टर को एक बार खुद से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी को रीड करेंगे। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।